हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जोहारी विंडो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे मैंने ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ बनाया है सिर्फ आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को with lots and lots of positive energy. My dear learners, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे जोहारी विंडो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसका यही सही नाम है। इसको बनाने वाले थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघैम। इन दोनों ने अपने नाम के पहले अक्षर जोड़ दिए थे, जोसेफ का JO, हैरिंगटन का HARI, और दोनों को मिलाया नाम रखा जोहारी विंडो। इसे उन्होंने बनाया 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने बारे में जान पाते हैं, साथ के साथ ग्रुप के लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का तरीका है जिससे लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बेहतर जान पाते हैं। जोहारी विंडो एक टेक्निक है कम्युनिकेशन को बेहतर करने की। इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से जान पाते हैं लोग, साथ के साथ दूसरों में ट्रस्ट पाते हैं, जिससे रिलेशनशिप बेहतर होती जाती है। इस मॉडल को कई और नाम दिए गए, जैसे डिस्क्लोजर मॉडल, फीडबैक मॉडल, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक बहुत ही बढ़िया टूल बनता चला गया। जोहारी विंडो को देने के पीछे दो मेन आइडियाज थे। पहला आइडिया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, खुद को जानना, और जब भी कोई पर्सनल इशू आता है उसको रिजॉल्व करना फीडबैक की मदद से। फीडबैक कैसे मिलेगा, यही था दूसरा आइडिया। लोगों के बीच में ट्रस्ट यानी विश्वास की भावना जगानी, ताकि लोग खुलकर अपने मन की बात दूसरों से करें और जो भी प्रॉब्लम है उसका पार पाया जा सके। माय डियर लर्नर्स, जोहारी विंडो के डायग्राम को पढ़ने से पहले हमें तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है वो इंसान जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं अपना एनालिसिस कर रही हूं तो सेल्फ कौन हुआ, मीनाक्षी। दूसरा जो पॉइंट है वो है अदर्स। जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सब लोगों को नाम दिया गया अदर्स का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आती हैं इंसान की फीलिंग्स यानी भावनाएं, एक्सपीरियंस जो जिंदगी में अनुभव किए, व्यूज, व्यूज का मतलब होता है हम क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, एटीट्यूड, स्किल्स, इंटेंशंस, मोटिवेशन। एटीट्यूड और मोटिवेशन के डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में भी हो सकती है और पूरे ग्रुप के बारे में भी। तो ये है डायग्राम, या यूं कहूं ये है विंडो जिसे हमने स्टडी करना है। इसके चार हिस्से हैं जिन्हें मैंने बोला है क्वाड्रेंट्स। ये हिस्से बढ़ते और कम भी होते जाते हैं। कैसे होते हैं ये हम आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले के साथ, जो कि है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ में वो इंफॉर्मेशन आती है एक पर्सन के बारे में जो सबको पता है, यानी हमें भी अपनी वो आदत पता है और हमारी उस आदत का पता दूसरों को भी है। जर्नली ये देखा गया है जो टीम्स काफी समय में एक दूसरे के साथ काम करती रहती हैं, उनका फर्स्ट क्वाड्रेंट काफी बड़ा होता है, क्योंकि विश्वास बढ़ता जाता है और लोग अपने बारे में या अपनी आदतें दूसरों को खुल के बताते जाते हैं। लेकिन नई टीम में पहला क्वाड्रेंट जो है वो छोटा होता है, क्योंकि विश्वास की कमी होती है लोगों में। ओपन सेल्फ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है एबीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी में टू वे प्रोसेस फॉलो होता है कम्युनिकेशन का। हर एक टीम मेंबर अपनी बात को खुल के आगे रखता है, दूसरे भी उसकी बात को सुन के उसके ऊपर फीडबैक देते हैं
और सब एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय दूसरे को कह रहा है कि पिछली बार जब तुमने प्रेजेंटेशन दी तो तुम काफी नर्वस लग रहे थे क्लाइंट के आगे। और दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है, आप ठीक कह रहे हैं, अगली बार मैं इसके ऊपर काम करूंगा और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होऊंगा। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। एक एम्प्लॉय दूसरों को कह रहा है कि कल रात आप मेरे घर खाने पर आइए। इस तरीके से लोग मिलते जुलते हैं, अपनी आदतें, अपनी बातें दूसरों से शेयर करते हैं और ग्रुप का माहौल अच्छा होता जाता है, रिलेशनशिप बेहतर होती जाती हैं। तो हमें ये समझ आया कि ओपन एरिया जितना बड़ा होगा या ओपन क्वाड्रेंट जितना बढ़िया होगा, कंपनी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो माय डियर लर्नर्स, अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। दूसरा क्वाड्रेंट है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड का मतलब होता है ना दिखना। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने बारे में नहीं मालूम, हमारी पर्सनालिटी का वो पहलू जो हम नहीं जानते लेकिन दूसरों को मालूम है। लोग अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपको वैसे ही परसीव करें। तो सबकी पर्सनालिटी अपनी आंखों में कुछ और होती है और दूसरे उसे कुछ और ही तरीके से समझ लेते हैं। ब्लाइंड सेल्फ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक कंपनी के बारे में। मिस्टर अमर एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं। 3 उनके असिस्टेंट्स हैं। उनमें से एक है मिस्टर मोहित, जिनकी ये आदत है कि जब भी कोई रिस्की प्रोजेक्ट होता है वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। सबको इस आदत के बारे में पता है और यहाँ पर मिस्टर मोहित को अपने बारे में ये आदत नहीं मालूम। अब होता क्या है, जब भी नया प्रोजेक्ट आया तो बॉस सोच रहे हैं कि हे भगवान, अब ये फिर कोई बहाना बनाएगा और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसा होना एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो मिस्टर अमर अब कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। वो बात करेंगे मिस्टर मोहित के साथ, लेकिन उनको इमोशनली अपसेट नहीं करेंगे। ग्रुप मेंबर्स भी समय समय पर उनसे बात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे और उन्हें इनकरेज करेंगे कि अरे बताइए, आप क्यों नहीं पार्ट बनते नए प्रोजेक्ट्स का। इस तरीके से बातचीत करके जो ब्लाइंड सेल्फ का क्वाड्रेंट है उसको छोटा किया जा सकता है। तीसरा क्वाड्रेंट है हिडन सेल्फ का। हिडन का मतलब होता है छुपा लेना। कई लोग अपने बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहते, नहीं बताना चाहते, छुपा लेते हैं। ये होती हैं उनकी सेंसिटिविटीज। सेंसिटिविटी का मतलब होता है, जैसे एक कहावत है ना कि दुखती रग, तो लोग नहीं बताना चाहते। कोई पुराना एक्सपीरियंस, कोई डर, या कभी कभी ये देखा गया है कि जिन लोगों के बीच में मैन्युपुलेशन करने की आदत होती है वो लोग अपनी कई सारी आदतें दूसरों से छुपा लेते हैं, सीक्रेट रखते हैं उसको। सीक्रेट रखने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो है आदत। कई लोगों की आदत होती है अपनी बातें दूसरों से शेयर ना करना, लेकिन कई बार लोग डरते हैं कि अगर मैंने अपनी बात किसी को बताई तो मेरे लिए भावना बना ली जाएगी, धारणा बना ली जाएगी। इस कारण से वो अपनी बातें लोगों से छुपा लेते हैं। यहाँ पर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। वो नहीं चाहेगा कि एक कंपनी में हिडन इंफॉर्मेशन हो। अगर तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है फिर तो छुपाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर काम के रिलेटेड है तो उसे बाहर लाना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा करने के लिए मैनेजर 2 तरीके अपना सकता है। पहला तरीका है सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी एक इंडिविजुअल को समझाया जाएगा कि आप दूसरों से बात कीजिए, बताइए। और लिसनर्स की भी जिम्मेवारी होगी कि सुनने वाले मजाक ना उड़ाएं, अच्छे से बात को सुने, अपसेट ना करे सुनने वाले को। और अगली बात, अगर ऐसा हो गया तो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, टीम अच्छे से काम करेगी और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती जाएगी। एक्सपोजर प्रोसेस, हिडन एरिया में से बाहर लाने के लिए कंपनी में एक अच्छा कल्चर बनाना बहुत ही जरूरी है। तभी लोग बिना कंफ्यूजन के अपने मन की बात बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी और कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेहतर होगी और लोग विश्वास के तहत अपने छुपे हुए सीक्रेट्स दूसरों से शेयर करते जाएंगे। तो माय डियर लर्नर्स,
आप भी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चौथा क्वाड्रेंट है अननोन। अननोन का मतलब होता है मालूम ना होना। हमारी पर्सनालिटी की कई ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में हमें खुद ही मालूम नहीं होता। और जर्नली ये देखा गया है कि जो लोग कम उम्र के होते हैं उन्हें अपनी कई आदतों के बारे में मालूम ही नहीं होता। या अगर आपको जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस अनुभव नहीं हुए या विश्वास की कमी है अपने ऊपर, इस कारण से भी अननोन सेल्फ का जो क्वाड्रेंट है वो बढ़ जाता है। तो ये है कुछ रीजंस। पहला है हिडन टैलेंट, लोगों को नहीं मालूम। ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस, जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जो हमें अंदर से तोड़ गई और हमारी इंफॉर्मेशन हिडन, हमें मालूम ही नहीं हुआ। सबकॉन्शियस फीलिंग, इसके बारे में मैंने पर्सनालिटी के वीडियो लेक्चर्स में काफी डिटेल में समझाया है। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारी कोई ऐसी एबिलिटी है जो अंडर एस्टिमेटेड है, या आज तक हमने ट्राई नहीं किया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, किसी ने इनकरेज ही नहीं किया कि अरे भाई ट्राई तो करो, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, जिस कारण से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा और इंफॉर्मेशन या टैलेंट हमारा छुपा का छुपा ही रह गया। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस मोना के बारे में, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। वहां पर कई लड़के उन्हें काफी परेशान करते थे। पढ़ाई पूरी हुई, आईटी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डरती हैं मेल मेंबर्स के साथ काम करने के लिए, और सोच रही हैं कि मुझे ऐसी टीम में ना डाला जाए जिसमें मेल मेंबर्स हों। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मिस मोना फेस कर रही है ट्रॉमा। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने अंदर से उनकी पर्सनालिटी को झंझोड़ के रख दिया। यही बातें उनके बिहेवियर में नजर आने लग गई। अब यहाँ पर ये जो सेंसिटिविटी है, बॉयज से डर है, इसको खत्म करने के लिए मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होगा। हर एक मैनेजर की ड्यूटी है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट बनाए जहां पर लोग अपने आप को पहचाने, खुल के अपने मन की बातें बोलें। मैनेजर को चाहिए कि वो ऑब्जर्व करे, अगर किसी एम्प्लॉय को हेल्प की जरूरत है तो वो जरूर करे, कंटिन्यूसली फीडबैक दे, टीम मेंबर्स को ये समझाए कि एक दूसरे का मजाक ना बनाएं, एक दूसरे में विश्वास करें और प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करें। तो कंक्लूड करते हुए मैं आपको 2 स्लाइड्स दूंगी। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ओपन सेल्फ का क्वाड्रेंट बढ़ गया है और ब्लाइंड सेल्फ छोटा हो गया है। यानी मैनेजर ने फीडबैक को यूज किया, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन निकल कर आई और जो बातें छुपी हुई थी वो आराम से डिस्कस हुई और प्रॉब्लम्स खत्म होती गई। यानी फीडबैक ने बहुत मदद करी। मैनेजर को चाहिए कि वो टीम मेंबर्स में कोऑपरेशन की भावना लाए। अब इस स्लाइड को भी ध्यान से देखिए। ओपन सेल्फ का कॉलम बढ़ा और हिडन सेल्फ का जो कॉलम है वो कम हो गया। ये कैसे हुआ? ट्रस्ट बना, टीम ने एक दूसरे से खुल के अपनी बातें करी और हिडन इंफॉर्मेशन बाहर आई और ओपन क्वाड्रेंट में चली गई। इसी तरीके से मैनेजर कोशिश करता रहेगा और ओपन जो सेल्फ का कॉलम है उसे बढ़ाता जाएगा। एक लीडर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करे ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर लोग बाहर आए, अपनी बात कहें, ऑनेस्ट हो, एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुने, सेंसिटिव हो, किसी को अपसेट ना करे, मजाक ना बनाए, नॉलेज को शेयर करें, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा हो, ट्रस्ट बढ़ता चला जाए। तो इसके साथ ही हमारा जोहारी विंडो का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।